करेंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश कानून से चलता है और जो भारत के संविधान में विधित है, जो देश के कानून में है, अगर कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से कोई निर्णय गृह मंत्रालय जी ने लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। हम चाहते हैं चुनाव आयोग जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फैसला करे और यहाँ चुनी हुई सरकार हो। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है और चुनी हुई सरकार जो भी अच्छा काम करेगी, चुनी हुई सरकार जो जनता के हित में अच्छा फैसला लेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी हर अच्छे काम का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ गड़बड़ घोटाला करेगा कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई नाफरमानी ना हो जिससे जम्मू कश्मीर के हालात फिर से 1990 के जैसे नहीं होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, बॉर्डर के लोग, गांव के, पहाड़ के, शहर के, मैदान के, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए और कहीं भी कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। जो पहले की सरकारें यहाँ गैर कानूनी काम करती थी, वो गैर कानूनी काम मोदी सरकार में नहीं होने देंगे, किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के जो नौजवानों की एस्पिरेशन से, जो नौजवान हमारा चाहता है, जो हमारी जनमानस, जो जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। डेली वेजर्स का मसला हो, जो कि पीएचई डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, बिजली विभाग, रूरल डेवलपमेंट या फिर अन्य जो बाकी के डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन नौजवान काम करते हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, जिनका की पे बैंड का मसला और रेगुलराइजेशन है, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसी एसपीओस और गांव-गांव में वीडीसी का गठन करना, ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है। और मैं आपको यकीन देता हूं, आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, पहली कैबिनेट में इन तमाम मसलों के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और इन तमाम नौजवानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इन सब समस्याओं का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोई कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तो समस्याएं पैदा की, बीजेपी समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि मरकज में, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है और जब यहाँ भी डबल इंजन सरकार होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करके स्पेशल फंड्स का पैकेज, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मंजूर करा के हम दिल्ली से लाएंगे और इन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ये सब समाधान बीजेपी ही कर सकती है। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने डेली वेजर्स और बाकी तमाम लोगों के साथ हमेशा धोखा किया। बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस हो। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शंस में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की है और अब हम इंतजार कर रहे हैं
असेंबली इलेक्शंस का, और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ऐलान करेगा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में, इनको हथियार पाकिस्तान से मिलता है। इसलिए पाकिस्तान जिसका अपना घर बर्बाद हुआ है वो अपने पड़ोसियों के घरों को भी उजाड़ने की साजिश कर रहा है। ये जो सीमा पार से, बॉर्डर पार से साजिश हो रही है, इन तमाम साजिशों को विफल किया जाएगा। और ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दुश्मन हैं, ये बंदूक वाले, ये बंदूक का खेल, ये साजिशें, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली। इस खेल को यकीनन आवाम की, लोगों की मदद से इस खूनी खेल को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर